नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं भारत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जो भक्तों के पापों का हरण कर ले वही हरि। रमाकांत जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस कथा सुनाते हुए कथावाचक रमाकांत जी महाराज ने बताया कि श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। छठे दिन व्यासपीठ पर विराजमान माकांत जी महाराज ने रास 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, काले वन का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना एवं रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया गया। कथा के दौरान आचार्य ने कहा कि महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला के द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ। जीव और ब्रह्मा के मिलने को ही महारास कहते हैं। पंडित जी, जो श्री लक्ष्मीनारायण धाम स्वदेश नगर भोपाल में निरंतर भागवत कथा चल रही है, आज किस प्रकार का क्या प्रसंग सुनाया जाएगा? यहाँ पर आज जैसा कि कल है गोवर्धन उत्सव लीला को श्रवण कराया गया था, आज जो है भगवान की अन्यान्य बाल लीलाओं को श्रवण कराते हुए और इसमें जो है भगवान का विशेष महारास का वर्णन किया जाएगा और महाराज के साथ में कंस वध की कथा को श्रवण कराया जाएगा और पश्चात भगवान द्वारिकाधीश के विवाह का वर्णन, रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की विशेष कथा श्रवण कराते हुए उत्सव भी आज सायंकाल बेला में मनाया जाएगा। यहाँ पर पंडित, जिस प्रकार से भागवत में बताते हैं परम ब्रह्म है, लेकिन आज का युवा जो है वह लगातार मोबाइल में और अन्य नशा में और व्यसन वगैरह कर रहा है। आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं आज के युवा को? जैसे डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कई मानसिक रूप से बीमार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हरदम कथा में विशेष शिक्षा ही देते हैं। हम तो कथा में सब माताएं बहनों को यही कहते हैं कि आप बालकों को लाइए और सत्संग कराइए, क्योंकि बिना सत्संग के ज्ञान हो ही नहीं सकता। आज का युवा जो मोबाइल में लगा हुआ है, यूट्यूब आदि में लगा रहता है, सब देख करके उसकी बुद्धि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसलिए जब तक सत्संग में व्यक्ति नहीं आता तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए हम युवा लोगों से यही कहते हैं, थोड़ा सत्संग में जाएं ताकि हम कुछ समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकें, अपने जीवन के लिए अच्छा कार्य कर सकें। ये तो हम हरदम कथाओं में कहते हैं, लोगों से आह्वान भी करते हैं कि युवा आए और सत्संग करें। पंडित जी, अंतिम प्रश्न है, जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और आप करिए, और अर्जुन ने बोला कि नहीं, अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे इसमें पाप लगेगा। आपको क्या लगता है कि आज का जो युवा है, जब भगवान स्वयं के अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी, तो भगवान को मानने के लिए आज का युवा भटकता क्यों है? बस वही कारण है, बिना सत्संग नहीं। सत्संग करना जरूरी है। भगवान ने अर्जुन को समझाया और पूरा वर्णन किया, तब जाके अर्जुन में समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा ही है। जो करता है कराता है सब परमात्मा है। इसलिए जगकर्ता जगहर्ता जगपालन करता, करने वाला तो ईश्वर ही है। लेकिन भटकने वाला जब तक सत्संग नहीं करेगा तो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि किसी अच्छे सत्संगी के पास, गुरु के पास जाए, सत्संग प्राप्त करे तो युवा भटक नहीं सकता। जय श्री। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबर में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए भारत टीवी लाइव। नमस्कार।